दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, अच्छा इंसान बनाने वाला, व्यक्ति में इंसानियत के गुण पैदा करने वाला, जागृति देने वाला, परोपकार के गुण भरने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। प्रतिदिन नए नए विषय प्रतिपादित किए जाते हैं और विषय भी ऐसे होते हैं जिससे व्यक्ति को शिक्षा मिलती है, व्यक्ति को अपने जीवन में सुधार करने का पूरा अवसर मिलता है, स्वास्थ्य के टिप्स मिलते हैं। तो आज का हमारा नया विषय जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये आज का बहुत कॉन्टेम्परेरी सब्जेक्ट है, समीचीन सब्जेक्ट है, समकालीन सब्जेक्ट है कि आजकल हमारे समाज के अंदर क्या चल रहा है। आज हमारे समाज के अंदर भ्रूण हत्या का बोलबाला है। आज हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर जो है वह मेल और फीमेल का रेशियो काफ़ी उसमें डिफरेंस आ गया है। जो 50-50 होना चाहिए उसकी जगह मेल का जो है वो 50%, फीमेल जो है 46% के आसपास चला गया है। इसका कारण ये है कि हमारे पूर्व के अंदर ये मान्यता थी कि बेटी पैदा होती है तो उसको दहेज देना पड़ता है और वो घर से विदा लेती है और दूसरे घर के अंदर चली जाती है। बेटा होता है वो घर में रहता है, वो कमा कर देता है और माँ बाप की सेवा करता है और अपना वो पूरा घर चलाता है। पर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम अगर टोटलिटी के अंदर देखें तो इस सृष्टि को चलाने के लिए मेल और फीमेल दोनों की इक्वली आवश्यकता है, इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इक्वली उनका सम्मान किया जाना चाहिए और उनके बारे में इक्वली सोचा जाना चाहिए। पूत कपूत का धन संचय, अगर सपूत बेटा होता है तो फिर वो धन का और संचय कर लेता है, और कपूत बेटा होता है तो कितना ही कमा करके दो वह पैसा उड़ा देता है। ये जरूरी नहीं है कि बेटा जो है वो आपको बुढ़ापे के अंदर आपकी सेवा करेगा या आपको सुख देगा या घर का अच्छे से संचालन करेगा, परंतु जो पुत्री होती है, स्त्री जाति को भगवान का वरदान है कि वह करुणा की मूर्ति होती है, वो सॉफ्ट होती है, उसके अंदर दया की भावना होती है, उसमें कोमलता की भावना होती है। और ये भी प्राय देखा गया है कि बेटी का जो है अपने पिता के प्रति जो है बहुत सम्मान होता है, एफेक्शन होता है, स्नेह होता है, आदर होता है, प्रेम होता है। इसीलिए बेटी ससुराल भी चली जाती है तो हमेशा अपने पेरेंट्स की केयर करती है, और अगर पेरेंट्स के बारे के अंदर उसका पति भी नज़दीक से नज़दीक पति भी होता है, वो कोई ऊंची नीची बात कह देता है, अनादर की बात कह देता है, तो वह बेटी कभी भी अपने मायके की बात सहन नहीं करेगी, उसको प्रोटेस्ट करेगी, क्योंकि मायके के अंदर जो है वो पैदा हुई है, पली पोसी है, बड़ी हुई है, इसलिए मायके का स्नेह उसके मायके का स्नेह बहुत रहता है। इसलिए कुल मिलाकर के बेटी को बचाया जाना चाहिए। और आज का हम वर्तमान में सिनेरियो देखें तो जो महिला है वो पुरुष से बहुत आगे निकल गई है। शिक्षा का क्षेत्र देखिए, सेना का क्षेत्र देखिए, पुलिस का देखिए, आप जो है जुडिशरी का देखिए, और आप जो है चिकित्सा का क्षेत्र देखिए, सभी क्षेत्रों के अंदर जो है वो स्त्रियां, महिलाएं आज पुरुषों से आगे बढ़ रही है। अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें तो आज महिलाओं को 60-70% मार्क्स मिलते हैं इस तुलनात्मक अध्ययन के अंदर, और पुरुषों को 40-30% मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति पुरुष प्रधान है। और वैसे देखा जाए तो स्त्री पुरुष जो है इस गृहस्थी की गाड़ी के दोनों पहिए हैं, दोनों पहियों से ही गृहस्थी की जो वाहन चलता है, गृहस्थी की गाड़ी चलती है, और दोनों पहियों का मजबूत होना और इक्वली सम्मानित होना जरूरी है। मैं तो प्राय जब कभी भी कोई नया जो है वो जोड़ा शादीशुदा जो है वो मेरे सामने आता और आशीर्वाद मांगता है तो मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ 50-50।
इसका अर्थ यह है कि 50% अपनी पत्नी को सम्मान दो और 50% सम्मान लो। अपनी पत्नी को घर के अंदर कोई कार्य के अंदर 50% का दर्जा दो, उसके अधिकारों के रूप के अंदर, उसके उत्तरदायित्व के रूप में, और आप भी 50% दर्जा दो। जब समानता का व्यवहार होता है तो किसी को कोई फीलिंग नहीं होती है, मध्यस्थता का भाव होता है। एक्चुअली इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी क्या होती है, एक व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, दूसरे को जो है वो छोटा समझता है, तो ये सुपीरियरिटी हो जाती है। और दूसरी तरफ इंफीरियरिटी बात करें, एक व्यक्ति अपने को डिप्रेस समझता है, नीचा समझता है, हीन समझता है, और दूसरे को बड़ा समझता है। दोनों स्थितियां अच्छी नहीं है, लेकिन मध्यस्थ भाव बहुत ही अच्छा भाव है। ये मध्यम भाव जो है ये हमारे जीवन का सहार है, ये संतुलन है। तो इसीलिए जब मैं 50-50 की बात कहता हूँ तो वास्तव के अंदर अपने जीवन को प्रसन्न बनाने के लिए, जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए 50-50 का फार्मूला है। बहुत ही सुंदर फार्मूला है, इसके अंदर किसी को कोई ऐतराज नहीं होता है, और राजी खुशी हस्बैंड वाइफ जो है बड़ी प्रेम से अपना 100 साल की जिंदगी भी यापन कर सकते हैं, क्योंकि ये मध्यस्थ रास्ता है, ये आनंद का रास्ता है, ये प्रेम का रास्ता है, ये सम्मान का रास्ता है, ये गरिमा का रास्ता है, और इसके अंदर दोनों को बराबर का दर्जा मिलता है। ये सर्वोदय की बात है, इसलिए अच्छी बात लगती है। तो प्रश्न अपना विषय है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सबसे पहले हम बचाने की बात कर रहे हैं कि आजकल भ्रूण हत्या बहुत हो रही है, और उस भ्रूण हत्या के अंदर सबसे बड़ा जो रोल है वो महिलाओं का है। पुरुषों का इतना रोल नहीं है। महिला की भ्रूण हत्या करवाती है। जो पुरानी हमारी मानसिकता थी कि बेटा होना चाहिए, और बेटी को क्या जन्म लेने से पूर्व भ्रूण की इलीगल रूप से जो जांच करवा के उस भ्रूण को समाप्त कर दिया जाता है, भ्रूण को गिरा दिया जाता है। इसलिए सरकार भी आज बहुत सचेत हो गई है। उन्होंने एक नियम जारी कर दिया है, एक कानून बना दिया है कि भ्रूण हत्या पाप है, और सभी हॉस्पिटल के अंदर जो लिंग का परीक्षण करते हैं वो उसको इलीगल माना गया है। और आप कभी किसी भी हॉस्पिटल में गए हों, हर हॉस्पिटल के अंदर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि यहाँ भ्रूण की लिंग की जांच नहीं की जाती है, क्योंकि ये अवैधानिक है, ये लीगल है। तो इसीलिए बेटी को बचाना बहुत ज़रूरी है। समाज के अंदर एक बहुत बड़ी कुरीति आजकल पैदा हो गई है। अगर बेटियां ऐसी मारी जाएगी तो किस तरीके से जो है हमारे लड़कों की संख्या बढ़ती जाएगी, और उनके बीच में असंतुलन होने से बहुत से लड़कों को कंवारा रहना पड़ जाएगा, जीवन कंवारा यापन करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटी को बचाना बहुत ज़रूरी है। बेटी के बारे में कहा गया है कि बेटी 2 घरों को संवारती है। अपने बचपन के अंदर युवावस्था तक जब अपने घर में रहती है तो माता पिता की सेवा करती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो महिला जो है वो अपने जन्म से ही, अपने स्वभाव से ही जो है वो शर्मीली होती है, वो सॉफ्ट होती है, इसीलिए उसमें अनुशासन एम्बेडेड है। ये जो है हमारे मेल फीमेल के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर, लिंग के अंदर बड़ा जो अंतर है कि व्यक्ति कठोर होता है और स्त्री पोलाइट होती है, कोमल होती है। उसके लिंग के अंदर, उसके कहना चाहिए जेनेटिक्स जीन्स के अंदर ये इस तरीके की जो है वो फर्क होता है। इसीलिए पुरुष प्रधान संस्कृति होने के कारण घर में अनुशासन रखने के लिए पिता का अनुशासन जो है बड़ा अनुशासन होता है। माँ के साथ में तो बच्चा इतना घुल मिल जाता है बचपन से ही कि वो माँ का कई बार जो है वो लाडला हो जाता है। लाडना होने से वो शैतान हो जाता है, वो नौटी हो जाता है। लेकिन पिता का जो संतुलन, पिता का जो अनुशासन होता है तो उससे वह भयभीत रहता है, वो अंकुश में रहता है, वो कंट्रोल में रहता है। तो कुल मिलाकर के जो आज हमारा विषय है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाने की बात हमने कही, और भी हम आगे विस्तार से बात करेंगे। अब बेटी को पढ़ाने की बात कही जाती है।
तो पहले समय के अंदर आज से अगर हम 50 साल पहले जाएं तो लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। लड़कियों के स्कूल एब्सोल्यूट अलग होते थे। ऐसी मान्यता थी कि लड़की को जो है पढ़ाने से लड़की घर गृहस्थी का कार्य, चूल्हे चौकी का कार्य जो है नहीं करेगी और वो पढ़ने चली जाएगी तो गृहस्थी असंतुलित हो जाएगी। लेकिन आजकल वैसी बात नहीं है। आजकल तो दोनों को, लड़का लड़की दोनों को पढ़ाया जाता है। और लड़कियां तो क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड होती है और वो शैतानी वगैरह नहीं करती, वो एकाग्रता रखती है, वो संकोची होती है, इस कारण लड़कियां डिसिप्लिन्ड वे के अंदर ज़्यादा पढ़ लेती है और जल्दी पढ़ लेती है। इसीलिए आज हम पढ़ाई का रेशियो देखें तो लड़कियों का पढ़ाई का रेशियो ज़्यादा है। आज स्कूल एजुकेशन में लेवें तो टॉप करने वाली लड़कियां ज़्यादा है। और आज कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है, चाहे इंजीनियरिंग का है, चाहे डॉक्टर का है, चाहे सीए का है, चाहे एमबीए का है, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आज लड़कियां जो है वो परचम लहरा रही है। उनकी जो मेरिट लड़कों से ज़्यादा आ रही है। और आज महिलाओं ने ये सिद्ध कर लिया है कि महिलाएं अंतरिक्ष पर जा सकती है, महिलाएं फ्रंट में जाकर के पिस्तौल चला सकती है। महिलाएं, उनको अवसर दिया गया। पहले अवसर नहीं दिया जाता था, पढ़ाया नहीं जाता था और लड़की को घर गृहस्थी तक ही सीमित रखा जाता था। मैं मेरी बात करूं तो मैं 7th क्लास के अंदर 1957 के अंदर पढ़ता था, तो उस वक्त ही मेरा एंगेजमेंट कर दिया गया था। उस वक्त जो एंगेजमेंट के समय मात्र मेरी जो उम्र थी 13 साल की थी और मेरी धर्मपत्नी की उम्र थी वो 11 वर्ष की थी। और हम दोनों जो है बाड़मेर जिले के जसोल और असाड़ा गांव के जो हमारा परिवार रहता था वो 10 किलोमीटर गांव एक दूसरे से दूर थे। और 5 वर्ष तक हमारा एंगेजमेंट रहा और 10 किलोमीटर की दूरी थी। और उन 10 किलोमीटर की दूरी 5 साल के एंगेजमेंट के पीरियड में भी हमने एक दूसरे का मुंह नहीं देखा। और मेरी पत्नी मात्र 5वीं क्लास पढ़ी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे 5वीं के बाद छुड़ा दिया जाता था। और गांव के अंदर स्कूलें भी 5वीं तक की लड़कियों की अलग से स्कूल हुआ करती थी। और उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग किया, उसने 10th पास किया। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि पुराना जमाने के अंदर जो है लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। उनको जो है घर गृहस्थी की, चूल्हे चौकी की, घर को अच्छा रखने की जो है शिक्षा ज़्यादा दी जाती थी, होम साइंस की ज़्यादा शिक्षा दी जाती थी। लेकिन समय बदल गया है, अब बेटी को पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है और पढ़ाया भी जा रहा है। आजकल को एजुकेशन हो गई है, स्कूल लेवल से लगा कर जे यूनिवर्सिटी, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पर सब को एजुकेशन हो गई है। यानी अभी लड़के लड़की का कोई फर्क नहीं है, कोई लिंग भेद का फर्क नहीं है। और जहाँ तक राइट्स और जो है वो अधिकार की बात होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, उसमें भी फर्क नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि ईश्वर ने जो बायोलॉजिकल लिंग भेद किया है मेल फीमेल का, वो तो ईश्वर का कार्य है, वो तो लिंग भेद है। लेकिन दूसरे रूप के अंदर आज समाज के अंदर कोई भी तरह का स्त्री पुरुष के बीच के अंदर भेदभाव नहीं है और होना भी चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। कहीं कहीं रिमोट एरिए गांवों के अंदर आज भी स्त्रियों की जो हालत है बहुत बुरी है। वहाँ पे बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता है। नहीं पढ़ाने से उनको आज के जगत का, आज की सृष्टि का, आज के इस विज्ञान युग का नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज नहीं होने से वो अच्छी माँ भी नहीं बन सकती है और वो अच्छी तरह से घर का संचालन भी नहीं कर सकती है। और उसके अलावा जो है समाज की सेवा भी वो अच्छी तरीके से नहीं कर सकती है। क्योंकि एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज a system which make the man civilized, which make the man cultured. What is the difference between an animal and man? Is the difference of the main difference of the उसकी सोच का है, उसके अंदर विवेक का है कि जो पशु होता है उसके अंदर विवेक नहीं होता है, इंसान होता है उसके अंदर विवेक होता है, अच्छे बुरे का निर्णय करने की शक्ति होती है। वो अच्छा अच्छा ग्रहण कर लेता है और बुरा बुरा छोड़ सकता है। इसीलिए मनुष्य को जो है इस सृष्टि का श्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। इसीलिए हमें
बेटी को बचाना भी है, यानी भ्रूण हत्या को रोकना है। और आज बहुत से जीओज, एनजीओ, सरकार बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं और हर लेवल पे प्रयास किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, शहरी क्षेत्र के अंदर, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी के माध्यम से, सब तरीके से प्रचार किया जा रहा है। लेकिन इस प्रचार के साथ साथ में भ्रूण हत्याएं भी बढ़ रही है। हमारे समाज की बड़ी विचित्र स्थिति है कि आजकल मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी है। कई तरह के जो है वो नए नए आविष्कार हुए हैं कि व्यक्ति के हर पार्ट को बदला जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे शरीर का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सके। लेकिन इतनी सुविधा के बावजूद भी बीमारियां जो है, तुम डाल तो हम पात, बीमारियां उससे भी ज़्यादा नई नई तरह की बीमारियां आ रही है। मतलब मेडिकल साइंस के अंदर जो है वो निदान निकल रहा है तो बीमारियां भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये कोई प्रकृति का नियम है। तो मैं ये बात कर रहा था कि बेटी को हमें बचाना है और बेटी को पढ़ाना है, और ये माहौल जो है आज पूरे परिवार के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे विश्व के अंदर फैलाया जाना चाहिए। भाई और बहनों, कितना सुंदर विषय है। इस विषय के ऊपर घंटों पर प्रतिपादन किया जा सकता है। पुनरुत्थान कार्यक्रम जो है हमारा एक निष्कर्ष वाला का जो है प्रोग्राम है। इसके अंदर हम निष्कर्ष निकालते हैं। इस विषय से जो है हम मानव जाति को क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम पूरी सृष्टि को क्या मैसेज देना चाहते हैं, 7 अरब की जनसंख्या को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, आज पुनरुत्थान कार्यक्रम के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये समाज का बहुत अच्छा कार्य है कि हमें हर सूरत के अंदर जिस तरीके से बेटे को पढ़ाते हैं उसी तरीके से बेटी को भी पढ़ाना चाहिए। और जन्म से लेकर के अंत तक बेटे बेटी के अंदर कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए। एब्सोल्यूट देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन द बॉय एंड गर्ल इवन 0.001%, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। बायोलॉजिकल जो है जेंडर डिफरेंस है, बाकी दोनों के अंदर कोई भी असर नहीं है। और ये जो है फीमेल वर्ग ने सिद्ध भी कर दिया है। भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बन चुकी है। इंदिरा गांधी जो है एक सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर रही है, और आज विश्व के अंदर तो 40-50 जो है महिलाएं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रही है। और दूसरा, हमारा पुराना इतिहास देखें तो याज्ञवल्क्य और गार्गी मैत्रेयी का जो प्रसंग कहा जाए तो उस वक्त में याज्ञवल्क्य ने जो है ये कहा कि मेरे पास जो संपत्ति है वो मैं जो है निवृत्ति मार्ग के अंदर जा रहा हूँ। ये दोनों पत्नियां जो उसकी गार्गी और मैत्रेयी दोनों ही थी, उनके अंदर बांट दिया जाए। तो मैत्रेयी ने कहा कि मैं इस प्रॉपर्टी को लेके क्या करूँगा, क्या ये प्रॉपर्टी मुझे अमर बना सकती है। मुझे आप बहुत बड़े पहुँचे हुए ऋषि हो और जो है वो परम सत्य को प्राप्त करने जा रहे हो, मुझे वो अब अमृतत्व का सिद्धांत दो जिससे कि मैं जो है अमृतत्व को प्राप्त कर सकूं, अमर हो जाऊं। तो उन्होंने वह प्रॉपर्टी अपनी ग्रहण नहीं की और उन्होंने आत्मा का सिद्धांत, जिस पर याज्ञवल्क्य चल रहे थे, तो उस वक्त उनका बहुत आपस के अंदर लंबी चर्चा है। तो उस समय में इतनी बड़ी बड़ी विदुषियां जो है हुआ करती थी। और हमारा जो जनक और सीता का देखें तो सीता कितनी चरित्रवान, 16 सतियों के अंदर उसका नाम आता है। तो महिला वर्ग तो हमारा प्रारंभ से ही जो है बहुत प्रबुद्ध, बहुत करुणाशील और श्रद्धा की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। तो इसीलिए हमें हर सूरत के अंदर प्रयास करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर लेडीज फर्स्ट का सिद्धांत रखा गया है। हमारी लेडीज को घरों के अंदर पूजा जाता है, कहा जाता है तत्र नारी पूज्यन्ते यत्र देवता रमन्ते। जहाँ पे नारी की पूजा होती है जिस घर के अंदर, वहाँ देवता निवास करते हैं, क्योंकि नारी करुणा की मूर्ति होती है, नारी सहृदयता की मूर्ति होती है, उसके अंदर दया की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है। और जो है इसके बाद के अंदर नारी का स्थान जो है पुरुष कभी नहीं ले सकता है। तो इस तरीके से भाई और बहनों, इस
कार्यक्रम के माध्यम से, इस विषय के माध्यम से जो है आज हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि समाज के अंदर इस विषय को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को खूब अच्छा स्थान देना चाहिए। जब हमारी बेटियां बचेगी तो हमारा जो है ग्रस्त का संतुलन रहेगा, वरना अगर बेटियों की भ्रूण हत्या की जाती रही तो हमारा पुरुष वर्ग है उसको कंवारा रहना पड़ेगा और अनैतिकता भी हो सकती है। समाज के अंदर संतुलन होने से नैतिकता होती है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो फैमिली सिस्टम जो है इतना सुंदर सिस्टम है कि स्त्री हो या पुरुष हो, जब युवा अवस्था के अंदर उसके शरीर के अंदर इतना परिवर्तन आता है, शरीर की कुछ आवश्यकता होती है, काम की आवश्यकता होती है, वो विवाह के सिस्टम से उसकी पूर्ति की जाती है। और विवाह का हमारा इतना सुंदर सिस्टम है भारतीय संस्कृति का कि जब विवाह के समय के अंदर फेरे दिए जाते हैं तो 7 फेरे जो है उस पर 7 प्रतिज्ञाएं कराई जाती है कि हम एक दूसरे का पूरे जीवन भर तक सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, सुरक्षा करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि ये वो कई जन्मांतर तक उनका साथ चलता रहता है। इतना बड़ा पवित्र जो है प्रणय बंधन हमारा शादी का गिना जाता है। और भारतीय संस्कृति के अंदर तो ऐसी मान्यता है, पुरुष के लिए कहा गया है स्वधार संतोष, अपनी एक पत्नी को छोड़ करके, और ऐसी तो मन में चिंतन करो कि 7 अरब की जनसंख्या के अंदर जितना भी महिला वर्ग है वो छोटा है तो बेटी बराबर है उम्र का, तो बहन के रूप में बड़ी उम्र का है, माता के रूप के अंदर, दादी का रूप के अंदर मानो, यानी उसको पूर्ण सम्मान दो। और अपनी पत्नी है उसको विवाह के सिस्टम तक जो आपका वैवाहिक जीवन है उसके साथ आप आनंद से गुजर। स्वधार संतोष इसका मतलब होता है स्त्री को अपने पति से संतुष्ट रहना है और पति को अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना है। तो ये सारा व्यवस्थित रूप से कब होगा? जब बेटी को बचाया जाएगा, भ्रूण हत्या को रोका जाएगा। और हमारी बेटियों के साथ के अंदर आज जो कुकृत्य किए जाते हैं, जो रेप की अवस्था आती है, इसको रोका जाना चाहिए। हालांकि इसके लिए सभी सरकार भी कटिबद्ध है और कई तरह की कार्रवाई की जाती है। आज कई भगोड़े जो है, बड़े बड़े साधु सन्यासी जो पूजनीय है, मठाधीश है और जिनके पास में अरबों की संपत्ति, में किसी का नाम नहीं लेना जाता है, वो ऐसे अपनी बहन बेटियों के साथ में, जबकि वो पूजनीय हैं और उनको जो है लोगों ने अपने भगवान के रूप में माना है। दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। इसको देख रहे, उसका विश्लेषण कर रहे हो और इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, जगत कल्याण करने का है। उसी क्रम में आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो और ईश्वर आपको शतायु हो, दीर्घायु और खूब आप समाज की सेवा करते रहें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं।